हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का छठा अध्याय, जिसका नाम है संख्याएं। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा पिछले भाग यानी कि भाग संख्या 12 में हमने बात की थी इकाई और दहाई के बारे में। वहाँ पर हमने बंडल और तिल्ली पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल किया था और इकाई और दहाई से संख्या का निर्माण कैसे होता है, इकाई का स्थान कहाँ होगा, दहाई का स्थान कहाँ होगा, इसके बारे में हमने चर्चाएं की थी। बच्चों, हमने उस अभ्यास प्रश्नों को किया और उससे प्राप्त ज्ञान के आधार पर हमारी समझ को विकसित किया था। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ और अभ्यास को करेंगे। यानी बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ और अभ्यास प्रश्नों को हल करना, जिसके माध्यम से हम संख्या की समझ को और मजबूत बना पाएंगे। तो चलो देखते हैं ये कौन से अभ्यास प्रश्न हैं जिनके माध्यम से हमें संख्या का पता चलने वाला है। अरे बच्चों, ये तो है मोतियों की माला और खुले हुए मोती। हमें क्या करना है यहाँ? हमें ये करना है कि जो मोतियों की माला है जिसमें प्रत्येक में 10 मोती हैं, वो हैं कितने, यानी मोती माला में टोटल मोती कितने हैं और खुले हुए मोती कितने हैं, उन्हें अलग अलग लिखना है और फिर इन्हें मिला करके संख्या का निर्माण करना है। कैसे? देखिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर माला हमें दिखाई दी हैं दो मालाएं है ना। एक माला में कितने मोती होते हैं? यहाँ पर एक माला में 10 मोती हैं। चेक करें क्या ये 10 हैं? तो देखिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। एक माला में कितने मोती? 10 मोती। तो दो माला में कितने होंगे? एक बंडल में 10 तिल्ली, 2 बंडल में कितनी होंगी? 20। तो यहाँ भी बच्चों इन दोनों मालाओं में मिला करके कितने मोती? 20 मोती। अब बारी है खुले हुए मोतियों को देखने की, तो चलो उन्हें भी पता करें। 1 2 3। बहुत बढ़िया। खुले हुए मोती कितने? 3। तो हम कह सकते हैं हमारे पास में 20 मोती एक हो गए और 3 मोती एक हैं, यानी 20 और 3। तो ये संख्या कितनी होगी बच्चों? 20 और 3 कितने हुए? 20 के बाद में 3 और 21 22 23। तो हमने यहाँ लिखा है 23। बच्चों, एक मजेदार गतिविधि करते हैं, हम संख्या को नीचे से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ जो आंसर आए हमारे पास उससे हम संख्या को चेक करते हैं। देखो बच्चों, इकाई का अंक कितना? 3। तो हमने यहाँ क्या लिखा? 3। दहाई का अंक कितना? 2। तो हमने यहाँ क्या लिखा? 2। और 2 दहाई मतलब 2 10 10। एक बार 10, एक बार और 10, 10 और 10 कितने? 20 हुए। देखा, हमने 20 लिख दिया ना। तो बच्चों, संख्या को किसी भी प्रकार से देखा जाए हमेशा वो सही होगी अगर हमने उसको सही प्रकार से लिखा है। तो 20 और 3 23 होते हैं। 23 का मतलब 20 और 3। चाहे ऊपर से चेक करो चाहे इसको नीचे से चेक करो, हमेशा संख्या सही आने वाली है। कितना मजेदार मैजिक है नहीं? चलो अब देखते हैं अगले चित्र में बच्चों फिर से मालाएं हैं और खुले हुए मोती हैं। हम मालाओं का पता करते हैं उनमें कितने मोती हैं और खुले हुए कितने मोती हैं, फिर हम टोटल नंबर यानी टोटल संख्या का पता कर लेंगे। देखिए, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला। तो हमने लिखा यहाँ पर 4 माला, यानी एक माला में कितने? 10, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40। तो ये हमने लिख दिया 40। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार खुले हुए मोती हैं 2। तो 40 और 2 कितने हुए? 40 और 2 हुए 42, यानी कि 4 दहाई 2 इकाई। देखिए, 2 इकाई और 4 10, यानी 4 दहाई हो गए ना, 4 दहाई। तो हमने यहाँ लिखा है 42। इसी प्रकार अगली जो मालाएं हैं वहां देखते हैं। यहाँ तो एक ही माला है और एक माला का मतलब कितने मोती हुए? 10। हमने यहाँ लिख दिया 10। खुले हुए मोती 1 2 3 4 5 6 7। हमने यहाँ लिखा 7। तो बच्चों, अब आप बताइए इकाई कितने होंगे? 7। बहुत बढ़िया। और दहाई कितने हैं? 10, यानी 1। ठीक है, तो हमने लिखा 1 और 7 और ये संख्या बन गई 17। 17 में 10 और 7, यानी 1 दहाई और 7 इकाई। 1 दहाई का मतलब 10 का 1 जोड़ा, 2 दहाई का मतलब 10 के 2 जोड़े, इसे ही कहते हैं दहाई। दहाई का मतलब ही बच्चों 10 होता है। चलो अब देखते हैं अगला चित्र। अगले चित्र में देखिए माला है 1 2 3। माला है 3। एक माला में
10 2 माला में 20, 3 माला में 30 होंगे, तो हमने यहाँ 30 लिखा। बच्चों इसी प्रकार खुले मोती 1 2 3 4, तो हमने क्या लिखा यहाँ 4। अब हम पता करेंगे दहाई और इकाई, तो यहाँ दहाई कितने हैं 3, क्योंकि 1 दहाई 10, 2 दहाई 20, 3 दहाई 30, तो हमने लिखे 3, ठीक है। और इकाई कितने हैं 4, और इस प्रकार हमारी संख्या बनी 30 और 4 34 बन गई ना संख्या। बच्चों अगले चित्र में भी देखें, यहाँ पर बच्चों हमें मालाओं की संख्या गिननी है। गिने 1 2 3 4 5, कितनी मालाएं 5 मालाएं। एक माला में 10 मोती, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40 और 5 में 50। प्यारे बच्चों यहाँ खुले हुए मोती दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना, यानी कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का मतलब 0 या 0। बच्चों अब आप बताइए इकाई कितने हैं 0, ठीक है। और दहाई कितने 10 10 के कितने जोड़े 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5। तो अब हम कह सकते हैं 50 और 0 कितने हुए 50 ही होते हैं, इसीलिए तो हमने यहाँ संख्या 50 लिखी है। और वैसे भी पता करें 10 20 30 40 50, आगे मोती है ही नहीं। चलो अब देखते हैं अगला चित्र। बच्चों यहाँ हमें पत्तियाँ दिखाई गई हैं, डाली पर कितनी पत्ती हैं, कितने 10 हैं, कितनी खुली हुई पत्तियाँ हैं, उनका पता करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया। एक ग्रुप 10 का है, यानी टोटल पत्ती पहली डाली पर कितनी 10। वैसे ही अगली डाली पर 1 2 3 4, यहाँ पर कितनी 4। 10 में और 4 में जब आपस में इनको जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 10 और 4 14 है, यहाँ हमने 14 लिखा। अब इसे जांचें तो देखिए इकाई का अंक कितना 4 और दहाई का अंक कितना 1। और दहाई का मतलब क्या होता है, दहाई का मतलब होता है 10, तभी तो हमने लिखा 10 और 4 कितने हुए 14 हुए। इसी प्रकार बच्चों आप यहाँ देखिए और बताइए कि 10 10 के कितने जोड़े हैं पत्तियों के और खुली हुई पत्तियाँ कितनी हैं। तो देखिए बच्चों जोड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो जोड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 जोड़े। 10 10 के 3 जोड़े यानी दहाई दहाई के 3 समूह है, कितने हुए 30 हुए ना। तो हम कह सकते हैं 30 का तो समूह है। इसके अलावा खुली पत्तियां 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। 30 और 6 हैं। 30 और 6 का मतलब 30 के बाद में 6 और फिंगर खोल के काउंट कर लीजिए। 30 के बाद में 31 32 33 34 35 36, तो हम यहाँ लिखेंगे 36। और 36 संख्या का मतलब क्या होता है, 36 संख्या ये कहती है मेरे अंदर अंक 6 हैं इकाई में और मेरे पास 3 दहाई हैं। कितने दहाई हैं 3 दहाई। और 3 दहाई का मतलब क्या होता है 30 होता है ना। 1 दहाई 10 होते हैं, 2 दहाई 20 होते हैं और 3 दहाई मतलब 30 होते हैं, तभी तो संख्या कितनी बनी है देखो 36। इसी प्रकार बच्चों अगले चित्र में जब हम देखते हैं तो यहाँ 10 10 के कितने समूह हैं 1 2 3, तो हमने यहाँ लिखा 3 समूह है यानी कि 30। एक समूह है, 2 समूह है, 3 समूह है, 3 समूह है बराबर 30। और खुली हुई पत्तियां हैं 1 2, कितनी 2। अब आप बताइए 30 और 2 कितने हुए, 30 और 2 हुए 32। कितने हुए 32। अब बच्चों 32 में इकाई कितना 2 और दहाई कितने 3। 3 दहाई मतलब 3 यानी 30 हो गया ना 30। 1 दहाई 10, 2 दहाई 20 और 3 दहाई 30। और खुली हुई जो पत्तियां हैं वो हैं 2। 30 और 2 मिलकर के संख्या बनी 32। तो देखा बच्चों आपने कैसे हम इकाई और दहाई के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में आज ये पता कर पा रहे हैं संख्या में कितने दहाई होंगे, यानी 10 10 के कितने ग्रुप्स बन पा रहे हैं और खुली हुई संख्या कितनी बचती है जिसे हम इकाई कहते हैं। जैसा हमने यहाँ देखा ना 32 में 2 इकाई 3 दहाई। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।